टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल ने वोडाफोन आइडिया को लेकर के जारी अपनी रिपोर्ट में कंपनी के भीतर कई सारी दिक्कतें बताई हैं और शेयर में बिकवाली की राय दी है। मोतीलाल ओसवाल ने वोडाफोन आइडिया का लक्ष्य 6 रुपये दिया है। कंपनी में सुस्त कैपेक्स ग्रोथ को लेकर के कई सारे सवाल उठाए गए हैं। सर, ये रिपोर्ट तो आई 6 रुपये के टारगेट की, लेकिन कल हो और आज 2 दिन में जो वोडाफोन आइडिया के शेयर धारक हैं उन्होंने तो ज़्यादा काफ़ी खुश है, अच्छी खासा मोमेंटम बन रहा है। क्यों बढ़ा सर, ये तेज़ी क्यों आ रही है? देखिए बोलिए, वोडाफोन आइडिया बाजार के निवेशकों का सबसे प्री पेनी स्टॉक है। 10 रुपए से कम का स्टॉक है। जब भी कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर भी मूव होता है तो बाजार में 5-25 पैसे 50 पैसे 1 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। पर कंपनी गहरे संकट में है, समस्या में है। कल नुवामा ने एक अच्छी रिपोर्ट दिया था, ऑब्जर्वेशन दिया था, उसके कारण बाजार में कुछ बढ़ोतरी हुई थी। कुछ वोडाफोन आइडिया ने घोषणाएं की थी जिससे पहले भी होती रही हैं। अगर आप परिस्थिति देखें तो ना तो रेगुलेटरी सिस्टम वोडाफोन को सपोर्ट करता दिख रहा है, ना एजीआर को लेकर कोई बढ़ोतरी होती दिख रही है, और यहाँ तक कि बैंकर्स भी फंड करने को तैयार नहीं है। तो वोडाफोन ने कहा कि वो अपने इंटरनल एक्यूरेल से, अपनी भीतरी स्रोतों से करेगा, पर भीतर तो पैसा है नहीं, कर्ज तो बहुत ज्यादा है। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में यही कहा है कि अगर इक्विटी इन्फ्यूजन भी होता है और नेटवर्क भी बढ़ाने के लिए पैसा मिल जाता है वोडाफोन को अपने आंतरिक स्रोतों से, फिर भी वोडाफोन अपना बाजार गंवाती चली जाएगी, क्योंकि आरपू बहुत कम खराब है, टूटा हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। और आने वाले समय में वोडाफोन को टैरिफ बढ़ाने पड़े, और टैरिफ बढ़ाते ही जो बड़ा बचा हुआ सब्सक्राइबर बेस है वो भी हाथ से निकल जाएगा। वैसे भी वोडाफोन के पास हाई पेइंग प्रीमियम सब्सक्राइबर है ही नहीं है, और चर्न जब भी हो रहा है सब्सक्राइबर का तो वोडाफोन इसमें सबसे ज्यादा गंवा रही है। तो बिजनेस के हिसाब से, बाजार के भविष्य के हिसाब से वोडाफोन आइडिया में बहुत दम नहीं है। कंपनी की समस्याएं काफी गंभीर हैं। ये बात मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कही गई और इसीलिए उन्होंने टारगेट प्राइस 6 रुपए दिया है। एक चीज़ सर, जो है बहुत लोग का ये भी मानना है कि चूंकि रिलायंस जियो ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं और दूसरा इन्होंने जो 1 GB वाला इनका एंट्री वाला प्लान था वो भी उन्होंने बंद कर दिया है, तो उसका भी शायद ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि अगर वहाँ पे हो सकता है कुछ ग्राहक इधर आ जाए, तो क्या ये भी एक असर हो सकता है सर वोडाफोन की आज की रिकवरी का? विपुल जी, खेल आरपू का है। देखिए, वोडाफोन को छोटे छोटे 100 200 रुपए 300 रुपए देने वाले प्रीपेड सब्सक्राइबर मिल भी जाएंगे तो कंपनी की वित्तीय स्थिति पे कोई फर्क नहीं आएगा। यही बात मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि 200 से 300 रुपए के से ऊपर के आरपू वाले जो सब्सक्राइबर हैं वही कंपनी को सस्टेन करते हैं। तो भले ही अभी कंपनी की सेवा सस्ती दिख रही हो आपको जियो की तुलना में, लेकिन इस प्राइस पर वोडाफोन अपनी सर्विस को सस्टेन नहीं कर सकती। कंपनी को अपने मार्जिन्स बेटर करने के लिए यहाँ भी कीमतें नीचे से बढ़ानी होंगी, और जैसे ही वो थोड़ी कीमतें बढ़ाएंगे वैसे ही और ज्यादा चलन शुरू हो जाए। ठीक। और अगर आपको ये समझना है कि खबर क्या नाम है, क्या करना चाहिए वोडाफोन के शेयर में, तो आप बने रहिए बोनस के साथ। शाम को 5 बजे खबरों का खेल देखिए, जिसमें कि जितने ये जो छोटे शेयर हैं, वोडाफोन आइडिया में क्यों तेज़ी आई, आर पावर जैसे शेयर में क्यों तेज़ी आ रही है, GMR एयरपोर्ट में आज थोड़ी सी रिकवरी रही, इन तमाम चीज़ों को लेकर शाम को 5 बजे हमने अपना सेगमेंट अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं।